पांच तत्वों से जो बना वो मलमूत्र आदि काम वासना आदि विकार उसमें रहते हैं। भगवान का स्वरूप भांगमय है। बोल रास बिहारी सरकार की जय। इसके बाद भगवान ने गौचारण करते हुए, गायों को चराते हुए, सुदर्शन, शंखचूर्ण, अरिष्टासुर और व्योमासुर, इन राक्षसों का उद्धार भगवान ने किया। एक दिन कंस के सभा में नारद जी का आगमन होता है और नारद जी कंस से कहते हैं कि कंस, यशोदा की जो पुत्री हुई थी और जो आकाश में उड़ के गई थी, वो पुत्री योग माया थी, वो देवताओं के द्वारा भेजी गई शक्ति थी। और देवकी के गर्भ से जो कहा गया था कि सातवां गर्भ नष्ट हो गया, गिर गया, वो नष्ट नहीं हुआ था। वो रोहिणी के गर्भ से बलराम के रूप में पैदा हुआ। और जो देवकी का आठवां था, वो आठवां यशोदा के यहाँ कन्हैया के कृष्ण के रूप में है। तुम एक काम करो, दोनों को वहां से बुलवा लो और बुलवा करके यहाँ कुबलिया पीड़ नाम के हाथी से मरवाओ, या फिर मुष्टिक और चाड़ूर से पहलवानी में उनको मरवा दो। यहाँ एक मेले का आयोजन करो। नारद जी की बात कंस को जम गई, और जब बात जम गई, सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं, यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यता वसुदेवेन विम्यता। जब बात जमी कंस के लिए, कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर से कहा, अक्रूर भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ वृंदावन कन्हैया और बलदाऊ को लेकर के मथुरा आओ, हम मथुरा में उनको मरवाएंगे। अक्रूर जी बोले, महाराज ये इतना बड़ा पाप जो है हमसे ना करवाओ, मुझे मत भेजो और किसी को भेज दो। कंस बोला, अक्रूर तुम्हारे अलावा कन्हैया और बलराम को कोई मथुरा ला नहीं सकता, क्योंकि नंद जो है वो तुम पर भरोसा करता है और नंद तुम्हारे साथ दोनों को भेज देगा। अक्रूर बोले कि महाराज आपका जो मनोरथ है मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी राक्षस आपके द्वारा भेजे गए एक भी लौट कर के वापस नहीं आया। कह रहे हैं अक्रूर जी कि मनोरथानो करोते चैर जनो देव हतानपि युज्यते हर्ग शोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमिति। राजन, इंसान जो है, मनुष्य बड़े बड़े मंसूबे बांध लेता है, परंतु वे सभी भाग्य के प्रभाव से हत हो जाते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि जो भाग्य में होगा वही होगा। मंसूबे बांधने से कुछ नहीं होता। मंसूबे बांध लिए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन होता क्या है? बोले होई ये वही जो राम रचिरा को करी तर्क बड़ा वैसा। कहते हरि राम की न चाहे सोए होए, किए अन्यथा कर न कोई। हम सोचते हैं हमने किया, ये हमने, ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, लेकिन राजन कुछ नहीं होता ये कहने से और सोचने से, क्योंकि करने और कराने वाले तो राम जी हैं। बिना प्रभु कृपा और बिना प्रभु की आज्ञा के कुछ होता ही नहीं है। हम कितना भी विचार कर लें, कुछ भी करें, कई बार अपन प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन कई बार प्लानिंग फेल हो जाती है, सफल